साथियों, डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत दिनों से आपका साहस बढ़ाते रहे, आपका पैशन यहाँ तक आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, नववर्ष जैसा कि मैंने पहले ही बताया शुरू हो चुका है और 19 दिन गुजर रहे नववर्ष में। तो ये नववर्ष आपको अपार ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, ऐसा भी मैं भगवान भोलेनाथ से निवेदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सन 2023 आपके जीवन में विशेष खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो आप लोग सोचते होंगे कि नववर्ष की शुरुआत तो हो चुकी, लेकिन अभी परिवर्तन नहीं होता दिखाई दे रहा है। साथियों, कोई भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे चलती है, पहले धीरे स्टार्ट होती है, फिर चलती है, रेंगती है, उसके बाद स्पीड पर आती है। तो आपके जीवन में नया इतिहास बदलने वाला है इस 2023 में। आज हम आप लोगों को 20 यानी जनवरी के 20 तारीख से 30 तारीख के इन 10 दिनों के ग्रह गोचर और समय अवधि के बारे में चर्चा वृत्तांत कर रहे हैं। साथियों, ये 10 दिन आपके जीवन में कैसे जाने वाले हैं, क्या संयोग बन रहा है, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा और प्रेम संबंध, लव लाइफ कैसा रहने वाला है, नौकरी पेशा में क्या कुछ चेंज आएगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने आगे भी बताया और आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मंगल, गुरु, बुध, शनि इनकी युति मतलब इनका ग्रह गोचर चेंज हो रहा है, हो चुका है या हो गया है। ज़्यादा लंबा ना बता के शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। तो धन लक्ष्मी योग बनने से साथियों अब आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहने वाली है, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। साथियों, ये सब ज्योतिष जो है एक विज्ञान है और इस विज्ञान के आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये 100 में 100% लागू हो हर एक के पर। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर 50 और 60% तक लागू हो जाता है तो मेरी भविष्यवाणी सही है। वो मुझे कमेंट द्वारा मालूम हो जाता है कि मेरी भविष्यवाणी लगभग 80% लोगों पर खरी उतरती है। साथियों, तो आगे बढ़ते हैं कि शनि महाराज 17 तारीख यानी 17 जनवरी को चेंज हो ही चुके हैं और उनका आशीर्वाद मिथुन राशि के जातकों को मिलना शुरू हो गया है। अब आगे काम बनने शुरू हो जाएंगे या हो रहे हैं धीरे धीरे। जो लोग अब तक जीवन से निराश हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, तमाम कष्ट झेले थे, मेरी भी मिथुन राशि है, मुझ पर भी वही लागू हुआ था जो आप लोगों पर लागू हुआ। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ शांति मिलनी शुरू हो गई है। तो सोचता हूँ कि आपको भी यानी आप मिथुन राशि के जातकों को, मेरे साथियों को भी बहुत कुछ शांति मिलना शुरू हो चुकी होगी। साथियों,
ग्रह गोचर की माने तो जिंदगी के यानी जिंदगी का ये समय टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल बदलाव की स्थिति संभव है। लाइफ में अगर चेंज नहीं होता है, ज़िंदगी एक जैसी बनी रहती है तो ज़िंदगी नीरस हो जाती है, आदमी जिंदा नहीं रह सकता। परमात्मा ने ऐसा नियम बनाया है कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, पेयर बनाए हैं। अगर ये पेयर नहीं बनाए होते तो वास्तव में ज़िंदगी जीना दूभर हो जाता और ज़िंदगी नीरस हो जाती। आगे हम यही सोचते रहते हैं कि प्रभु परमात्मा आगे क्या करने वाले हैं, मेरा जीवन कैसा होगा आगे, भविष्य की चिंता हर किसी को रहती है और बड़ा उत्साह होता है भविष्य के बारे में जानने के लिए। जो लोग विश्वास करते हैं वो निश्चित ही लाभ उठाते हैं। साथियों, ज्योतिष का मतलब ये है कि समय तो सबका आना ही है, अच्छा खराब, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे आगे मालूम पड़ जाए कि रास्ता खराब है तो उस रास्ता को हम चेंज कर सकते हैं, बदल के चल सकते हैं, दूसरी रास्ता से निकल सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम होता है तो कांटों वाली रास्ता से जाना पड़ता है। यही ज्योतिष का सार है। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग करियर के बारे में चिंतित हैं, यानी जो लोग अब सोच रहे थे कि अब जो है पैसे की तंगी से कैसा निपटा जाएगा, तो उनके रास्ते खुल चुके हैं। वो किसी भी रास्ते पर चल सकते हैं, चाहे वो नौकरी का रास्ता हो, चाहे व्यापार का रास्ता हो, चाहे कारोबार का रास्ता हो, या कोई किसी तरह की बिजनेस हो। रास्ते खुल चुके हैं, किसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहें, तैयार ही नहीं चल पड़ें। आपको कोई किसी तरह का आगे नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, लाभ की ही स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत बड़े ग्रह परिवर्तित आगे हो रहे हैं और वो ग्रह जिन्होंने आपको रुला दिया, कष्ट दिया, परेशानी दी, सब कुछ लूट लिया, वो वापस करने के लिए तैयार खड़े हैं और सब कुछ आपको वापस मिलता दिखाई दे रहा है, ब्याज सहित। हाँ, जो बहुत बड़े नुकसान हो चुके हैं, यानी धन हानि हुई है, वो पूर्ति हो जाएगी। जनहानि तो परमात्मा के हाथ में है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो छोटे छोटे उपाय करने से बहुत बहुत बड़े लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। उपाय के रूप में वही मैंने बताया कि जो परमात्मा के निकट हैं उन्हें परमात्मा हमेशा दया भाव देगा, कृपा करेगा और परमात्मा की झोली कभी खाली नहीं होती। मुझे मांगने की आदत नहीं होती। अगर मैं सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से जो कुछ मांगूंगा, मुझे अटल विश्वास है वो परमात्मा अवश्य देंगे, क्योंकि उनके पास किसी तरह की कमी नहीं है। असलियत ये है कि हम उतने भाव से मांग नहीं पाते हैं, संकोच करते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, या उतना भाव अंदर से नहीं होता है। तो साथियों, पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से परमात्मा का भजन पूजन करें और नव वर्ष, विशेष ऐतिहासिक वर्ष ये आपके जीवन में रहने वाला है। जो कुछ खोया सब कुछ मिलने वाला है। साथियों, मिथुन राशि के जातक पन्ना धारण कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने पूछा कि गुरुजी कौन सा रत्न मिथुन राशि के लिए होता है, तो पन्ना रत्न आप लोग धारण कर सकते हैं। क्षेत्रीय विद्वान से, क्षेत्रीय पंडित से जानकारी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग सिंगल हैं
उनकी शादी के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ये वर्ष में निश्चित ही प्यार में सफल तो होंगे ही। लव मैरिज हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। इसके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की होती है। इस वर्ष पैसे की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, उपाय मैंने बता ही दिया, छोटे छोटे उपाय करते रहें और शनि का उपाय भी करते रहें ताकि शनि देव का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। सुबह शाम भजन पूजन करें, सूर्य देव पर एक लोटा जल चढ़ाएं, अति उत्तम होगा। और महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाएं, विशेष उत्तम रहेगा। आपको मन को शांति मिलेगी, पैसे की प्राप्ति होगी, घर में शांति होगी, पारिवारिक जीवन सुमधुर होगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको और इससे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।